तो हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसका आज है लेक्चर नंबर 05। ठीक है, तो फोर्थ लेक्चर हमने इसके कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम लेक्चर नंबर 05 में बढ़ चुके हैं। तो क्या बात करेंगे, चलिए आगे जानते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला टॉपिक निकल के आता है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में हम लोग बात करें। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या हुआ था। एक आदमी था प्लांक नाम का, ठीक है, वो क्या कर दिया, उसकी पत्नी के साथ उसका झगड़ा हो गया। ठीक है, प्लांक का झगड़ा हो गया उसकी पत्नी के साथ। ठीक है, उसका मूड खराब हो गया। ठीक है, मूड खराब हो गया, उसके बाद वो क्या कर दिया, अपने लैब में चले गया। मूड खराब है यार मेरा, मैं लैब में जा रहा हूँ, ऐसा बोल दिया। ठीक है, लैब में चले गया, फिर क्या किया, कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने लगा। ठीक है, और क्वांटम थ्योरी दे रहा है अपना। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वो निकाल लिया। क्या, उसने क्या निकाला, एनर्जी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन की एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, जितनी आप रेडिएशन की एनर्जी बढ़ाओगे उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगी, ऐसा यहाँ पर प्लांक्स ने निकाला। ठीक है, अपने लैब में। उसके बाद क्या, ये सब पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो क्या किया, अपने पर्सनल असिस्टेंट को बुलाया, यानी अपने पीए को बुलाया, और उसने क्या कहा, 11 के बुक में डाल दे भाई इसको। ठीक है, 11 के बुक में डाल दे, बच्चे लोग आगे इससे थोड़ा खेलेंगे। ठीक है, ऐसा प्लांक्स ने बोल दिया। ठीक है, ये एक बेसिकली मेरी तरफ से एक छोटा सा कहानी था, आपको थोड़ा सा समझाने के लिए ऐसी। ठीक है, तो इसमें क्या बताया, अकॉर्डिंग टू प्लांक देखे हमारे पास क्या है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। जितने आप रेडिएशन की एनर्जी बढ़ाते जाओगे उतनी फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और जब आप इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हो तो एच आता है। ठीक है, जैसे हम लोग के निकालते, के आ जाता है तो एच आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, एच आया, फिर क्या होगा, एच आ गया। ठीक है, एच को किस क्या नाम बोलते हैं हम, प्लांक्स कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, एच क्या हमारे पास, प्लांक्स कांस्टेंट है। ठीक है, एच है हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक है, ऐसा हम यहाँ पास बोल देते हैं। और प्लांक्स कांस्टेंट तो आप समझ गए हो कि इसकी वैल्यू क्या है, एच इज इक्वल 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। ठीक है, क्या है हमारे पास इसकी वैल्यू, 6.626 इंटू 10 क्या है, -34 जूल सेकेंड। ठीक है, ऐसा हमारे पास इसकी वैल्यू है किसकी, प्लांक्स कांस्टेंट की। ठीक है, और देखा जाए तो जब हम यहाँ पर, हमको पता है न्यू का वैल्यू क्या हमारे पास, न्यू का वैल्यू हम जानते हैं सी अपॉन लेमडा होता है। ठीक है, न्यू का वैल्यू क्या है, सी अपॉन लेमडा है। ठीक है, नोट करते चलो साथ साथ इसके। ठीक है, सी अपॉन क्या है, लेमडा है, तो क्या होगा हमारे पास, सी अपॉन लेमडा, यही इसका एक और फॉर्मूला बनता है। उसके बाद हम ई अपॉन क्या कर सकते हैं, जब हम यहाँ पर रो को, सॉरी, जब हम न्यू को ऊपर लेते हैं वो न्यू बार में हो जाता है। ठीक है, न्यू बार में हो जाता है। ठीक है, ऐसा हमारे पास एक और फॉर्मूला निकल के आ जाता है। ठीक है, और प्रोटॉन, अगर n प्रोटॉन्स दिए, ठीक है, प्रोटॉन्स की संख्या हमको नहीं दी है। ठीक है, कितने भी नंबर में दिए प्रोटॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अनंत देखा जाए। ठीक है, अनंत देखे या इन्फिनिटी देखे, वही मतलब है। ठीक है, उसमें क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे हम जब, तो उसमें हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, फॉर n प्रोटॉन्स इज इक्वल एन एच न्यू इज इक्वल एन एस सी बाई लेमडा, यानी कि एन एस सी रो वी बार, सॉरी न्यू बार बोल सकते उसको। ठीक है, हमारे पास ये ऐसा निकल के आएगा। ठीक है, वेयर n इज ऑलवेज अ वोल नंबर। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है, n का वैल्यू वोल नंबर में आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी इसकी वैल्यू। ठीक है, x मत लेना भाई, x नहीं चाहिए इस बार। और ये भी देख, ठीक है, यहाँ पर देखो वापस आते हैं, यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है हमारे पास, 1 कैलोरी होता है। ठीक है, यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है हमारे पास, 1 कैलोरी होता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है, 4.2 जूल होता है, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। और क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10⁻, क्या है, -19 जूल है। ठीक है, ऐसा। और देख लो एनर्जी ऑन अ चार्ज। ठीक है, एनर्जी चार्ज को हम क्या बोल सकते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हम पास, चार्ज इंटू वोल्ट हो जाएगा, यानी क्यू इंटू वी हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी ऑन अ चार्ज क्या हो जाएगा, यानी कि सॉरी ड्यू टू वोल्टेज, सॉरी। ठीक है, एनर्जी ऑन अ चार्ज ड्यू टू वोल्टेज। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या निकल गया, चार्ज इंटू वोल्ट, ऐसा यहाँ पास हमारा निकल के आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है,
तो यहाँ पर प्लैंक क्वांटम थ्योरी की कुछ बेसिक बातें हो गई। अब प्लैंक क्वांटम थ्योरी ठीक है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अभी देखा जाए तो लाइट चले गई थी, ठीक है, थोड़ी देर पहले क्या हुआ, लाइट चले गई जिसके कारण थोड़ा सा इश्यू हो गया था, वापस से उसको मैंने पॉज किया, वीडियो को वापस रिकॉर्ड किया, ठीक है। इसके बाद वापस से देखो, आ जाओ, वापस आ जाओ, आप क्या देखोगे, वापस से आप देखोगे ये, वापस से क्या करेंगे हम वापस वापस, ठीक है। चलो वापस आते हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ठीक है, उसके सेकंड पार्ट में जाए, ठीक है। वापस से आप हेडिंग डाल सकते हो प्लैंक क्वांटम थ्योरी। इस बार हम थ्योरी के बारे में जानेंगे, ठीक है। उस बार कैसे फॉर्मूलाज हम लोग वहां पास क्या करें, फॉर्मेट किए, उसको हम लोग जान गए। पर यहाँ क्या हुआ, ठीक है, यहाँ प्लैंक क्वांटम थ्योरी कौन दिया था, एक भाई थे मैक्स प्लैंक नाम के, जिन्होंने सन 19 नहीं ईयर 1900 में ये थ्योरी दी थी, ठीक है। ईयर 1900 में उनकी वाइफ के साथ उनका झगड़ा हुआ, ठीक है, ये मेरी थ्योरी है, ठीक है। मेरी थ्योरी क्या है, उनका वाइफ के साथ झगड़ा हुआ, उनका दिमाग खराब हुआ, वो चले गए लैब में गए के एक्सपेरिमेंट किए, और उसके बाद वो लोग ने अपनी थ्योरी बनाई और अपने असिस्टेंट को बुलाया और बोला डाल दे 11वीं के बुक में डाल दे, यानी 11 के बुक में डाल दे, ठीक है। ऐसा ये मेरी थ्योरी है। पर मेन क्या हुआ यहाँ पर, पर्पस टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला थ्योरी था जो, ठीक है, उसको यहाँ पर इनका मेन पर्पस क्या था, उसको एक्सप्लेन करना था, ठीक है। उसको वो एक्सप्लेन करना चाहते थे इस थ्योरी के मीडियम से, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, वही क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल करके आता है यहाँ पर, वो आपके में शायद है कि नहीं पता, मेरे ख्याल में है, ये मॉडल है क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल, ठीक है। वहां उसको एक्सप्लेन करने के ये मॉडल काम आता है, ठीक है। क्वांटम यानी कि बहुत ज्यादा मॉडर्न, हम लोग जैसे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम लोग मॉडर्न, इसमें मॉडर्न एटॉमिक मॉडल के बारे में जानेंगे, ठीक है, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये बेसिक क्या है, सबसे लेटेस्ट मॉडल है। इसमें पूरा हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैसे गति कर रहे हैं, मतलब कैसे मोशन कर रहे हैं, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, ये सब के बारे में हम लोग को नॉलेज मिलती है, ठीक है। ये क्वांटम यांत्रिकी मॉडल बोल दो या फिर क्वांटम मैकेनिक मॉडल बोल दो, इसमें हम देखते हैं। पर ये इसमें काम तो आ रहा है, ठीक है। तो मेन बात उन्होंने क्या बताया, एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूस, इट इज इमिटेड और ऑब्जर्व्ड इन स्मॉल पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा, फॉर लाइट each quanta is called a photon, the energy of each quantum is directly proportional to frequency of the radiation, ठीक है। बात सुनो यहाँ पर, बात क्या हुआ, जैसे हम लोग अपने घर में बल्ब जलाते हैं, ठीक है, एक हम लोग बल्ब जला लिए, ठीक है। आप लोग अब बल्ब थोड़ी, हमारे आजकल नए जनरेशन के हिसाब से बोले, हम लोग जलाते हैं लाइट, ठीक है, लाइट जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, लाइट जलाने में क्या हो रहा है हमारे पास, क्या हो रहा है, बिजली खपत हो रहा है, नहीं, बिजली तो जा ही रहा है, पता है सबको। बल्ब जलाए, पर बल्ब में क्या होता है, हम लोग को डायरेक्ट एक बार में बल्ब जलाए तुरंत एकदम फट से रेस दिखाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं अगर यहाँ देखूं, ये मेरा फोन है, यहाँ बस, यहाँ मैं टॉर्च ऑन कर लिया इसका, एकदम तुरंत रेस फेंका है, ठीक है, तुरंत रेस फेंका रहा है, ऐसा लग रहा है तुरंत ये हमारे बॉडी को छू रहा है, ठीक है, बॉडी को छू रहा है, ठीक है, तुरंत तुरंत बॉडी को छू रहा है। और तुरंत क्या बोल सकते हैं, ऑब्जर्व करें, एकदम कंटिन्यूसली जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, ऐसा हमको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली बस दिख रहा है, ठीक है, ऐसा हमारे पास बोल सकते हैं। पर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये पता कर लिया कि जो ये जो रेज निकाली, ठीक है, वो क्वांटा के पैकेट्स के रूप में निकाली, ठीक है, क्वांटा के पैकेट्स के रूप में निकल रही है, ठीक है। अब पैकेट्स के रूप में निकली मतलब छोटे छोटे पैकेट्स का बोल रहे हैं आपस में। और क्वांटा क्या है, तो ठीक है, क्वांटा को पहले हम लोग क्वांटा के बारे में जानते हैं, ठीक है। क्वांटा क्या है, एनर्जी का छोटा पैकेट, एनर्जी का छोटा पैकेट, ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पास एक छोटा सा मैं यहाँ पास बना लो, एक बल्ब को बना दिया, ठीक है, एक बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब यहाँ जल रहा है, ठीक है, एक बल्ब जल रहा है, ठीक है, इससे निकल रही है रेस, बहुत सारी लाइट निकल रही है, ठीक है। पर यहाँ पास मेन दिक्कत क्या है, बल्ब जब जल रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, बल्ब जल रहा है पर यहाँ पास बल्ब ऐसे तुरंत ऐसे लाइनिंग नहीं फेंका रहा, पूरा ऐसे पूरा चमक नहीं रहा है, ये ना छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में निकल रहे हैं आपस, छोटे छोटे, जैसे हमारा बॉडी सेल से बना ना, ये भी क्वांटा के छोटे छोटे पैकेट से निकल रहा है, ठीक है, ये है हमारे पास क्वांटा के छोटे छोटे पैकेट, ठीक है, ऐसा हमारे पास ये निकल रहा है, ऐसा प्लांक्स ने बताया, ठीक है। ऐसा प्लांक भाई ने हमारे पास बता दिया, किस कारण बता दिया, क्योंकि उनकी वाइफ का उनके साथ झगड़ा हो गया था, ठीक है, ऐसा यहाँ पास हुआ था, ऐसा हम लोग मान लेंगे।
ठीक है, तो ये इन्होंने बता लिया। एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज इमिटेड और ऑब्जर्व इन ए स्मॉल पैकेट्स ऑफ कॉल्ड क्वांटा। ठीक है, एनर्जी मतलब कंटिन्यू से नहीं निकलती ना, ठीक है, ये एक स्मॉल पैकेट्स के रूप में निकलती है जिसको हम क्वांटा बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल पैकेट्स के रूप में निकाल रहे हैं। ठीक है, आप अपना एक साइड निकालो, वो भी एक स्मॉल पैकेट, आप उसको ऐसे ही मान सकते हो, सपोज कर सकते हो। ठीक है, ऐसा हम यहाँ पर बोल देते हैं। फिर फॉर लाइट इच क्वांटम इज कॉल्ड अ फोटोन। ठीक है, अब उसी क्वांटा को हमने क्या नाम ले लिया, फोटोन बोल दिया। ठीक है, यानी कि अब ये सब लाइट में जो भी हम लोग सुने हैं, लाइट किससे बना है, फोटोन पार्टिकल से, मतलब पार्टिकल से बना है। ठीक है, पार्टिकल से बना है, सॉरी पार्टिकल पार्टिकल क्या क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, फोटोन किससे बना है, क्या बोल सकते हैं, अरे सॉरी, लाइट किससे बने, फोटोन पार्टिकल से बने। ठीक है, आप लाइट जलाओगे, ठीक है, कई बार बहुत ज्यादा रेयर केस में, ठीक है, रेयर केस में देखोगे एकदम देर तक अपने ऊपर लाइट जला के रखो, ठीक है, आपको कुछ अजीब जरूर फील होगा, कुछ तो अजीब फील होगा जिसमें आपको लगेगा कुछ तो टच हो रहा है या हल्की सी गुदगुदाहट होगी। ठीक है, तो क्या हो रहा है, वहां पास लगातार आपके बॉडी से फोटोन पार्टिकल्स टकराते जाए, जिसके अंदर आपको थोड़ा या फिर हल्का सा चुभेगा, चुभ भी सकता है, या फिर गुदगुदाहट ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि वो अंदर घुसने का कोशिश नहीं कर रहे। ठीक है, अंदर घुसने को ही यही टकरा के वापस आ रहे हैं। ठीक है, इसी कारण आपको क्या दिखे, वहां थोड़ी बहुत हल्की सी कुछ कुछ फील होगा। ठीक है, कुछ कुछ क्या, बहुत कुछ भी फील हो सकता है कुछ लोग को, बात वो नहीं है। ठीक है, पर एकदम सामने ना, आप एकदम सामने ले जाओगे लाइट को, ठीक है, तब ऐसा आपको फील होगा। क्या फील होगा, फोटोन पार्टिकल्स फील होंगे। ठीक है, फॉर लाइट इच क्वांटम इज कॉल्ड अ फोटोन। ठीक है, चलो, द एनर्जी ऑफ इच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। ठीक है, क्वांटम की एनर्जी एनर्जी कितनी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, जो भी इसमें से रेडिएशन निकल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ेगी उतनी उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, जितनी एनर्जी बढ़ाओगे उतनी इसकी क्या बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगी। ऐसा हम यहाँ पर इसको बोल देते हैं। ठीक है, ये बस इसके बारे में छोटी सी जानकारी थी, प्लॉन्क्स क्वांटम थ्योरी के बारे में। ठीक है, अब कुछ और भी जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, तो चलो यहाँ पर हमारे पास प्लैंक के क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल यहाँ पर निकल के आ रहा है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल यहाँ पर निकल के आ रहा है प्लैंक के क्वांटम थ्योरी से। ठीक है, तो हमारे पास पहले यहाँ पर क्या दिए, ठीक है, कैलकुलेट द वेवलेंथ। ठीक है, डायरेक्ट हमको क्या बोला, वेवलेंथ निकालो एंड फ्रीक्वेंसी निकालो। ठीक है, ऑफ अ फोटोन हैविंग एन एनर्जी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कोई फोटोन है हमारे पास जो क्या है, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या है, हमारे पास एनर्जी है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालनी है और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे दिया क्या है हमारे पास। ठीक है, क्या दिया है हमारे पास, सबसे पहले देखोगे तो एनर्जी क्या दी है हमारे पास, एनर्जी 2 EV में दी है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट दिया है, एनर्जी क्या दी है हमारे पास, 2 EV में दी है। ठीक है, तो 1 EV हम लोग जानते थे। ठीक है, 1 EV जानोगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 1.66 इंटू 10 टू दी पावर क्या है, -19 जूल। ठीक है, इतना हमारे पास पहला रिजल्ट निकल के आ जाएगा, छोटा सा। ठीक है, छोटा सा रिजल्ट यहाँ पास निकल के आ जाएगा। अब क्या करोगे, अब आपको पता है ई का वैल्यू क्या है हमारे पास, ई का वैल्यू होता है हमारे पास एच न्यू होता है ना, ई का वैल्यू। ठीक है, तो क्या है, इसका भी क्या है, 2 × 1.6 क्या है, इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा, -90। ओके, ठीक है, तो पहला हमारे पास ये तो निकल के आ गया है। अब आप क्या कर दोगे, न्यू को नीचे, 2 क्या है हमारे पास, वही 2 क्या हो जाएगा, वही हमारे पास 1.6 इंटू 10 टू दी पावर क्या है, -90। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में क्या होगा, सोचो सोचो, लाइट जा रही है और आ रही है, बस यही चलते जा रहा है। ठीक है, हाँ, अपॉन में क्या होगा सोचो, एच की वैल्यू हमारे पास क्या है, ठीक है, एच की वैल्यू क्या है, 6.62 इंटू क्या है हमारे पास, 10 टू दी पावर क्या है, -34।
ठीक है, इतना तो हमको पता है, यहाँ तक इतना हो गया। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास? ठीक है, अब तो ऊपर से नीचे शिफ्ट होगा डायरेक्ट, आपको पता है ये यहाँ जाएगा और ये कैंसिल होगा। ठीक है, कैंसिल होके यहाँ पास क्या बच जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा हमारे पास 3.2, सॉरी 3.2 अपॉन यहाँ इंटू हो जाएगा 10 टू द पावर हो जाएगा 15 और यहाँ नीचे का माल क्या होगा हमारे पास? नीचे का माल वही हमारे पास 6.62। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा हर्ट्ज में। ठीक है, हर्ट्ज में यहाँ पास ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम यहाँ पास? अब हम लोग को यहाँ पास क्या निकालना था देखा जाए तो? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बोल दिए। ठीक है, हमको यहाँ पास फ्रीक्वेंसी निकल के आ चुका है देखा जाए तो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो हम निकाल लिए, न्यू का वैल्यू हम निकाल लिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोले हमको? वेवलेंथ भी निकालना है। अब वेवलेंथ निकाल के देखते हैं, चलो। ठीक है, चलो वेवलेंथ निकाल लेते हैं। अब क्या हमको पता है? ई बराबर क्या होता है? ई बराबर क्या है हमारे पास? एच सी अपॉन क्या है? लैम्डा है। ठीक है, एच सी अपॉन लैम्डा है हमारे पास ई बराबर। ठीक है, अब क्या हमारे पास ई की वैल्यू क्या है? 2.2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर क्या है? -19। ठीक है, -19 था, 2.2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर क्या है? -19। ठीक है, और एच और सी का वैल्यू हमारे पास क्या है? एच का पता है हमारे पास 6.626 इंटू 10 टू द पावर क्या होता है हमारे पास? 10 टू द पावर क्या है? माइनस में 34, और सी का वैल्यू क्या है आपको पता है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, सी क्या है? लाइट की वेलोसिटी हो रखी है हमारे पास। ठीक है, और अपॉन में क्या है? लैम्डा। ठीक है, अपॉन में आ गया हमारे पास लैम्डा। ठीक है, अब लैम्डा को आप इधर ले जाओगे। ठीक है, ये क्या होगा? 6.62, 6.62 6 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा हमारे पास? ये 34 था, सॉरी। ये हो जाएगा -34 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा? 8। अपॉन में क्या है हमारे पास? 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर क्या है? -19। ठीक है, -19 हमारे पास यहाँ आ जाएगा। और लेमडा की वैल्यू और निकालते हैं। ठीक है, 6.626 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा हमारे पास? -26 हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा। अपॉन में क्या है हमारे पास? ये 3.2 हो जाएगा, जैसे पिछले यहाँ पास हुआ था। 3.2 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा? -19। ठीक है, इज इक्वल क्या हो जाएगा? 20 अपॉन 3.2 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा? -7 मीटर। ठीक है, ये हमारा यहाँ पास आ गया लैम्डा की वैल्यू, और ये आ गया हमारे पास न्यू की वैल्यू। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों यहाँ पास हमारे पास निकल के आ चुका है। अब क्या करोगे आप? इसको आप नोट कर लोगे, तो चलो नोट भी कर लो। तो चलो इसमें हमारा एक और टॉपिक निकल गया था। ठीक है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में हम लोग एक और छोटा सा टॉपिक अंदर लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है हमारे पास? एक बॉडी में एक एनर्जी जाती। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब आप खाना खाते हो, ठीक है, आपने क्या खा लिया? एक ब्रेड ले लिया। ठीक है, एक ब्रेड खा लिया, उसके एनर्जी को आप कई जगह यूज करो। ठीक है, कई जगह। ठीक है, ब्रेड में हम थोड़ी एनर्जी लगा रहे हो आप। ठीक है, ब्रेड को आप खा लिया। ठीक है, ब्रेड खा लिया, कोई केक खा लो। ठीक है, केक खा लो, या मोमोज खा लो, पास्ता खा लो, चाउमीन खा लो, पिज्जा, बर्गर। ठीक है, दाल चावल सब्जी जो भी खाना है खा लो। ठीक है, रोटी खा लो, उसको एक चीज खा ली। ठीक है, चलो मान लो रोटी खा लिए, रोटी बस का है। अब रोटी खा के आप वही रोटी की एनर्जी थोड़ी ना दे रहे हो सामने वाले को, अलग एनर्जी जा रही ना। ठीक है, आप यहाँ पास एक ऐसे, यहाँ पास आपको एक चाकू मारा। ठीक है, यहाँ से खून भी फेंका गया, यहाँ से भी फेंका गया। ठीक है, वैसी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? आप मान लो एक रोटी खाए, उसकी एनर्जी यहाँ। ठीक है, एक यहाँ जाएगा, दोनों ऐसे एनर्जी अलग अलग निकलेगा। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, चलो ध्यान दें।
ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास अलग अलग फ्रीक्वेंसी की इसमें हम बात करेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब बराबर एनर्जी रिलीज, ठीक है। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला भी निकल के आ रहा है, एच म्यू वन इज इक्वल एच न्यू टू अपॉन एच न्यू थ्री, ठीक है। यहाँ हम छोटे छोटे एग्जाम्पल भी लिए, ठीक है। इसका इसमें क्या करना है, हमको न्यू निकालना है, ठीक है। तो हमको पता है, पहले तो हमारे पास यहाँ क्या दिया है, इधर 6 × 10⁻, क्या दिया था, 15 दिया, ठीक है। इज इक्वल में देखोगे तो यहाँ पास 2 × 10⁻, क्या दिया है, 15 दिया है, ठीक है। 2 × 10⁻, क्या दिया है, 15 दिया है, ठीक है। और यहाँ पास प्लस क्या कर देंगे हम, यू कर देंगे, ठीक है। और हमको क्या निकालना है, यू की वैल्यू निकाली, इसको उधर क्या कर देते हैं हम लोग, वो कर देते हैं, इधर चेंज कर देते हैं, आ जाएगा ये यहाँ पास, ठीक है। तो वही 6 × 10⁻, क्या हो जाएगा, 15। ये क्या हो जाएगा, इधर जाके माइनस में चले जाएगा, ठीक है। प्लस में क्या हो जाएगा, 2 × ये माइनस 2 × 10⁻, क्या हो जाएगा, 15 आ जाएगा, 4 × 10⁻, 15, ठीक है। ये यहाँ पास आ जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। और इसमें देखा जाए तो इसमें आपको क्या करना है, न्यू पहले से यहाँ पास दिया था, 300 प्लस क्या कर दो, 600 कर दो, आ जाएगा 900 मेगा हर्ट्स, ठीक है। 900 मेगा हर्ट्स, ये मेगा हर्ट्स यहाँ पास आ, ठीक है। मेगा हर्ट्स में क्यों ले रहे ये मत पूछना ना भाई, क्योंकि हम लोग यहाँ फ्रीक्वेंसी का बात करें, फ्रीक्वेंसी का हम लोग यूनिट क्या जानते हैं, हर्ट्स जानते हैं, एस जेड, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पर एस जेड को ले रहे हैं, ठीक है। ऐसा मत सोचना ये कहाँ से आ रहा है करके, ऐसा नहीं सोचना है हमको, हमने बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जान लिया भाई कहाँ से हर्ट्ज आ रहा है हमारे पास, ठीक है। चलो ये बेसिकली इसका यूनिट बस है। और यहाँ पास देखो, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन दिख रहा है आपको, डायरेक्ट अलग क्वेश्चन दिख रहा है। इसमें क्या करोगे, ये सबको डायरेक्ट जोड़ दो, ठीक है। 600 + 400 कितना हो गया, 1000, ठीक है। यानी कि 1000 + 100 कितना हो जाएगा, 1100, ठीक है। 11 क्या हो जाएगा, 100 + 200, ठीक है। आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1300 हर्ट्स या फिर मेगा हर्ट्स, ठीक है। ये यहाँ पास इसका हो गया। अब ये देखो, यहाँ पास ये एक फॉर्मूला के रूप में हमारे पास बन के आने वाला है, ठीक है। ये फॉर्मूला के रूप में हमारे पास बन के आने वाला है। अब इसका क्या करेंगे हम देखा जाए तो इसका क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी हम वही देखेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब अपॉन क्या हो जाएगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगा, ठीक है। एनर्जी एब्जॉर्ब अपॉन एनर्जी रिलीज, ठीक है। पर बात यहाँ लैम्डा है, लैम्डा कहाँ से जुगाड़ोगे, वेवलेंथ कहाँ से आ गई इसमें अचानक से, ऐसा आप यहाँ पर सोचोगे, वेवलेंथ कहाँ से आ गया, ठीक है। इसका भी हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आएगा यहाँ पास, एच सी, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, λ1 इज इक्वल एस सी अपॉन λ2 प्लस एस सी अपॉन λ3। ये इसका फॉर्मूला, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, 1/λ1 इज इक्वल 1/λ2 प्लस 1/λ3, ठीक है। यहाँ पास ये फॉर्मूला बन के आ गया हमारे पास इसका, ठीक है। ये आपको क्या करना है, इन लोग को रटना चाहो तो रटो, कुछ भी करना करो, पर याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब तो मैं बोल सकता हूँ शायद आपको ये टॉपिक्स तो समझ आ गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी छोटा सा टॉपिक है यहाँ पर, ये इसके ऊपर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कर लेते हैं, चलो ठीक है। लैंग्वेजेबल क्वेश्चन भी कर लो, चलो आ जाओ। तो चलो यहाँ पास आ जाओ, एक लैंग्वेजेबल क्वेश्चन हमारे पास यहाँ दिया है, ठीक है। ए बॉडी रिलीज टू रेडिएशंस ऑफ 6 nm एंड 300 nm वेवलेंथ आफ्टर एब्जॉर्बिंग ऑफ x nanometer फ्रॉम अ सोर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास इसका, देखोगे तो इसमें क्या करना है आपको, सेम अगर देखा जाए तो वही करना है आपको जो करे थे। कैसे, चलो आपको क्या करना है, बना लो एक छोटा सा गोला, ठीक है। यहाँ से निकालो, यहाँ से, यहाँ से ऐसे, ऐसे, ऐसे,
एक्स नहीं पता हमको, यहाँ पास एक का है 600 600 नैनोमीटर, ठीक है। तो इसका क्या है λ1, मतलब ये λ2 हो गया, और ये λ3 क्या है हमारे पास 300 नैनोमीटर, ठीक है। 300 क्या है हमारे पास नैनोमीटर हो रखा है। तो हमको पता है फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये 1/λ1 इज इक्वल 1/λ, मतलब क्या हो जाएगा 1/λ2, और प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास 1/λ3, ठीक है। 1/λ1 इज इक्वल 1/λ2 प्लस 1/λ3, ठीक है। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला निकल के आ गया है, ठीक है। तो फिर इसको क्या करेंगे अब हम, तो फिर इसको क्या किया जाएगा, बस, और क्या। अब क्या करेंगे हम, इसको रखो वैल्यू फॉर्मूला में, ठीक है। 1/600 रख दो प्लस 1/300, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा ऊपर में 2 + 1/600, ठीक है। ये आ जाएगा और ये हो जाएगा 3, ठीक है। 3 बन रहा है, ये हो जाएगा 600, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 200, ठीक है। शायद देखा जाए तो 200, एक बार आंसर की देख लिया जाए, इसका आंसर क्या आ जाएगा 200, ठीक है। तो ये क्या है लेमडा आया, ठीक है। लेमडा आ गया, ठीक है। इसी को हम क्या बोल सकते हैं एक्स बोल सकते हैं, ठीक है। यही था हमारा एक्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। तो कैसा लगा, मजा आ गया होगा प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ के और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ के, ठीक है। तो क्या करना है अब, इसको नोट कर लो, चलो। तो आज हमने यहाँ पास प्लैंक क्वांटम थ्योरी कंप्लीट कर ली, ठीक है। साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लिए, साथ में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कर लिए, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल भी कर लिए, साथ साथ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग जान लिए, ठीक है। वही देखा जाए तो सब कुछ तो थोड़ा समझ गया। प्लैंक क्वांटम थ्योरी हमने अच्छे से क्लियर कर ली, ठीक है। अच्छे से मैंने आपको बता दिया प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या था, एक छोटे से शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से मैंने आपको बता दिया क्या था, ठीक है। अच्छे से छोटे मोटे एग्जाम्पल से भी हमने समझ लिए, लाइट का एग्जाम्पल लेके हमने डायरेक्ट उसको कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका अच्छे से नोट्स बनाओ। नोट्स आपको मैं दे रहा हूँ अच्छे से फॉर्मेट में, आप उसको नोट करो, नोट डाउन करो अच्छे से, उसके बाद रिवाइज भी करो समय समय पर, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है। मोल कंसेप्ट पर चैप्टर खत्म हो चुका है, उसकी प्रैक्टिस करो, और साथ साथ इसके भी अपने मन से जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पास आपको मिल रहे हैं, जहाँ से मतलब आप जहाँ से भी निकाल सकते हो, अपनी एनसीईआरटी से निकालो, या अदर मॉड्यूल आपके पास कोई हो तो उससे निकालो, या फिर इंटरनेट से निकालो, ठीक है। पीवाईक्यू सॉल्व करो इस चैप्टर के, सिर्फ थ्योरेटिकल टाइप्स, ठीक है। जरूर बनेंगे, अच्छे से लेक्चर देख रहे हो तो, ठीक है। तो अब क्या बोलेंगे, मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते भी रहिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।